हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 1/f = 1/v + 1/u का जो फार्मूला है, जो दर्पण सूत्र कहलाता है, उसको हम लोग आज सीखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा उसका निगमन सीखेंगे। ठीक है, कि उस दर्पण का जो डेरिवेशन दिया गया है उस फार्मूले का, उसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे। ये दर्पण है, इसे पीछे पॉलिश कर लें। ठीक, ये हो गया दर्पण एक। अब देखिए, दर्पण का द्वारक M1 M2 प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल है, और अगर ये F है तो ये C हो गया। ठीक, दर्पण के F तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी यानी स्मॉल f। और जो ये C दूरी तक की दूरी होती है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आई है, ये कहाँ तक जाएगी, दर्पण के यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, कैपिटल R। ठीक, समझ गए। दूसरी चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है A और B, दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है A, मतलब कोई वस्तु रखी है AB, तो वस्तु की जो दूरी होगी वो कहलाएगी U। कहाँ तक, दर्पण के पोल से ही। ठीक है, ये पोल से ही नापी जाएंगी सारी डिस्टेंस। दूसरी चीज़, अगर दर्पण से कोई किरण हम भेज रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ठीक है, तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो वो निकलने का प्रयत्न करेगी फोकस से। ठीक, वो फोकस से यूँ निकल गई। ठीक, इसके बाद अगर कोई वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जा रही है तो वो कहाँ निकलने की कोशिश करेगी, वो वक्रता केंद्र पर ही वापस जाने की कोशिश करेगी। तो रिफ्लेक्शन यानी परिवर्तन के पश्चात जहाँ पे किरणें टकराएंगी या आपस में मिलेंगी उसको बोलेंगे हम प्रतिबिंब। वहीं पे बनेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यानी कि ये A है तो ये हो गया A' और ये इधर हो जाएगा B'। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि ये जो दूरी है प्रतिबिंब वाली, ये कहलाएगी स्मॉल v। पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल v। इतनी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आपतित किरण जहाँ पे आपतित हुई है, यानी जो बिंदु जहाँ से वो आपतित हो रही है, इसको बोलेंगे हम D बिंदु। D से अगर मुख्य अक्ष पर एक हम लंब खींचें, इसको नाम दे देंगे DN। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें बन रही हैं। एक बन रहा है ACB ट्रायंगल, एक बन रहा है FA', ठीक है, ट्रायंगल। और एक मतलब चार ट्रायंगल बन रहे हैं कुल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले लेंगे हम ये वाला ट्रायंगल। कौन सा वाला, BAC ट्रायंगल। ऐसे ही A', B' और F। ठीक है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, यहाँ से लिखें त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पहले लिया हमने, ये वाला ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है B', A' और C। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' और C, ये वाला त्रिभुज लें। तथा त्रिभुज A', B' और C समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक, तो अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी AB भुजा और इसकी A', B' भुजा को ऐसे लिख सकते हैं, AB/A' और B' इज इक्वल टू AC भुजा, ये जो C है ये है C, AC भुजा और A', ठीक है, AC/A', लिख सकते हैं, AC/A'। ठीक, क्लियर होगी बात। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लेंगे दूसरे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज NDF, त्रिभुज NDF। और ऐसे ही त्रिभुज A', B', F, NDF, A', B' और F। ठीक है, तो त्रिभुज NDF तथा त्रिभुज A', B' और F, A', B' और F समरूप हैं। ठीक है, ये त्रिभुज भी हमारे समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो क्या होगा, इसी प्रकार इसका DN हो जाएगा A', B' के। क्या हो जाएगा, DN/A' B' इज इक्वल टू
एफ एन अपॉन ए डैश एफ, ठीक है, एफ एन अपॉन ए डैश एफ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ बताइए, जो एन और पी है, जो एन और पी है, ठीक है, ये और डी एन है, मतलब कि अगर हम कहें एक ये समांतर लाइन जा रही है बिल्कुल, ठीक, समांतर लाइन में क्या है कि ये यहाँ पे एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है 5 मीटर का है, ठीक, और हम कहते हैं कि इस पॉइंट की आप डिस्टेंस बताइए, ये वाले की आप बताइए हाइट कितनी है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इस बिंदु पर 5 मीटर की दूरी है इस चीज़ की, और यही इस चीज़ की क्या होगा, दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर इसकी भी 5 मीटर ही होगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं की ये डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, हर जगह बराबर रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो ए और बी है हमेशा एन डी के बराबर रहेगा, ठीक है। तो चित्रानुसार आप लिखेंगे यहाँ पे, चित्रानुसार डी एन इज इक्वल टू ए बी, ठीक, चित्रानुसार डी एन इज इक्वल टू ए बी, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी एन की जगह पे ए बी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसी में लिखिए आप ए बी, डी एन की जगह पे ए बी लिख दीजिए, चित्रानुसार डी एन इज इक्वल टू ए बी, वहाँ दिख रहा था हमने, इज इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर होगी बात, समीकरण 2 मान लिया। अब एक और चीज़ देखिए, जो बिंदु n है ये p के करीब है क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। ये बात समझिए, हमने जो दर्पण बनाया है थोड़ा बड़े साइज का है, तो आपको लग रहा है n p से बहुत दूर है, लेकिन जो आपका क्लास 9th और 10th और 11th 12th है, इसमें जो लाइट चैप्टर चल रहा है, इसमें जो दर्पण और लेंस हैं ये काफ़ी पतले द्वारक के लेंस हैं, मतलब कि आपका दर्पण कुछ ऐसा होता है, इससे पतला होता है, कुछ सीधी रेखा से होता है दर्पण, बस हल्का सा किनारों पर बेंड होता है। अगर दर्पण का ये p है तो यहाँ पे अगर आपकी किरण आपतित हुई है तो इसका जब आप लंब खींचेंगे तो वो यहीं पे निकल के आएगा, मतलब p से सटा हुआ कतई, ठीक है। तो उस बिंदु का लगभग जो आपने n ये माना रखा है, इसको आप लगभग इसी सिचुएशन में p ही मान लेंगे। तो जो बिंदु यहाँ पे लिखेंगे, माना या यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्योंकि है छोटा वास्तविक में है, क्योंकि हम लोगों के कोर्स में जो दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं इसके द्वारक है, ये छोटे ही द्वारक के दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो क्या होगा, n लगभग p के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, n लगभग p के बराबर होगा, ठीक है, n लगभग p हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, n जो है p के बराबर हो गया। अब देखिए हम जो n है यहाँ पे p कर देंगे, समीकरण 2 में ही क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी, ठीक है, एफ एन है तो n हमारा p हो गया है, तो एफ p हो गया, अपॉन में क्या हो गया, ए डैश एफ, इसको मानेंगे समीकरण 3। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब समझिए एक और बात, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या चीज़ निकल के आएगी, समीकरण 1 और 3 में देखेंगे कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और इधर भी समीकरण 3 में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब कि ए बी की 2 वैल्यू निकल के आई, एक निकल के आई ए सी अपॉन ए डैश सी, और एक निकल के आई एफ पी और ए डैश एफ। बात समझ में आइए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की दोनों समीकरण में 2 अलग अलग वैल्यू हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जब ए बी अपॉन ए डैश बी हैं, ए डैश बी, ज़रा ये एक बात और चेक कर लें हम, ये जो आया है ये बी ही डैश है, ठीक है, यहाँ पे ये बी डैश ही होगा, सॉरी छूट गया है, क्योंकि यहाँ पे बी डैश इसको लिया गया तो ये वाला बी ही डैश है, वो बी नहीं है, क्योंकि बी तो उधर है, वो तिरभुज लिए गए हैं, ये सही है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश में क्या है, दोनों की वैल्यू ए सी अपॉन ए डैश सी, एफ पी अपॉन ए डैश एफ निकल के आई है। यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हो, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर कर सकते हो, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं, इसके, और ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या करेंगे हम, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ, एफ पी अपॉन ए डैश एफ, ये आपके पास एक वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, ए सी की वैल्यू यहाँ से देख देख के सब लिख लेंगे कि क्या क्या है। तो ए सी क्या है आपका, ए सी है ये, ठीक है, और अगर
AC ये रेखा है तो PA माइनस PC कर दोगे तो AC बचेगा। भाई PA फुल रेखा है, यहाँ से यहाँ तक है, PA यहाँ तक है और PA अब यहाँ तक है, तो अगर PC पूरा मिटा देंगे तो AC बचेगा। इसीलिए हम लिखेंगे PA माइनस PC। AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC अपॉन, अब देखिए A डैश C ये है तो PC माइनस PA डैश कर सकते हो इसकी जगह पे, तो क्या करोगे PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, तो A डैश C बचेगा, ये बच गया। इज इक्वल टू FP को चेंज मत करना, FP को ऐसे ही लिख देना, ठीक है। A डैश F बचा, A डैश F यानी कि ये चीज़ बची, A डैश F ये रेखा निकालनी है तो PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF लिख दोगे तो A डैश F आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा PA डैश माइनस PF, PF ये हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज़ निकल के आ गई, आपको क्या करना है, इसके मान रख लेना है, अब UVF वाले मान रख देना है, ठीक है। तो क्या देखिए PA क्या है, A क्या है, P से A तक की दूरी को क्या कहोगे, A पर वस्तु रखी हुई है, और जो ये यहाँ पे आप समझ लीजिए F होती है आपकी फोकस दूरी, F क्या होती है फोकस दूरी, U होती है वस्तु की दूरी, V होती है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है आपके पास V, ठीक है। तो AB क्या है, आपकी वस्तु तो रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी क्या है U, P से A तक की दूरी क्या है U, क्योंकि वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे PA की जगह पे आप क्या रखेंगे U रखेंगे, ठीक। माइनस दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि आप जो भी इसमें U और VF की वैल्यू रखेंगे वो साइन कन्वेक्शन यानी चिन्ह परिपाटी के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, जब आप जो चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण के लिए UV हमेशा V एक कंडीशन में प्लस रहता है। आप ये समझिए कि अगर आप पोल से सारी दूरी नापेंगे, पोल से आपतित कर्ण जो ये गई इसको हमेशा प्लस मानेंगे और पोल से सारी दूरियाँ नापेंगे, और ऐसा करते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपतित कर्ण की दिशा की तरफ जो दूरियाँ जा रही हैं वो रहेंगी प्लस में, और आपतित कर्ण की उल्टी दिशा की तरफ जो दूरी जा रही है वो हमेशा रहेंगी माइनस में, और सारी दूरियाँ पोल से नापेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी रहेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा प्लस का रहेगा, मुख्य अक्ष के नीचे क्या रहेगा वो हमेशा माइनस का रहेगा, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे तो जो U आ रहा है किधर आ रहा है, पोल से आपतित किरण की दिशा कैसी इधर है और पोल से इधर आ रहे हैं U मेज़र करने के लिए, इसका मतलब U रहेगा माइनस का, तो U हमारा हो गया माइनस का। अब क्वेश्चन में मतलब ये जो लाइन लिखी मैं पहले से माइनस लिख के लगा दिया माइनस। अब PC कहाँ आ रहा है, PC भी इधर आ रहा है, इधर, और PC वास्तविकता में क्या है, ये देखिए PC क्या है वास्तविकता में, ये R है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्र त्रिज्या, तो PC भी तुम्हारा इधर उल्टा आ रहा है यानी कि ये भी माइनस की रखी जाएगी, क्योंकि वो आपतित कर्ण की दिशा की उल्टी है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया, अपॉन कर दो। फिर से PC R ही है, PC वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, फिर से यहाँ पे माइनस R कर दो, क्योंकि वो माइनस में ही लिया गया है, लिया जाएगा चिन्ह के हिसाब से, ठीक है। PA डैश देखो क्या है, PA डैश V की डिस्टेंस है, क्योंकि प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस V है, वो भी उल्टी दिशा में है, इसका मतलब क्या है, ये भी हो जाएगा माइनस के साथ माइनस का V, ठीक, इज इक्वल टू FP क्या है तुम्हारा, F और P ये क्या है फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी या तो याद कर लो माइनस F होती है, ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो होती है प्लस की F, ठीक है। या तो ऐसा समझ लो आपतित कर्ण की दिशा हमने ले रखी है पॉजिटिव प्लस की, और P से अगर फोकस दूरी नाप रहे हो उत्तल दर्पण में तो उल्टी दिशा में आना पड़ रहा है, तो उल्टी दिशा में आने के लिए अब क्या कर रहे हो माइनस लगा रहे हो, इसमें लगा दिया माइनस। फिर से PA डैश की वैल्यू क्या रखी थी आपने V, तो यहाँ पर भी V रखा जाएगा, वही क्या रखेंगे माइनस की, फिर ठीक है, और माइनस PF माइनस लगा हुआ है, PF तुम्हारा क्या है इधर देखो कहीं PF है, हाँ ऊपर FP है, FP PF बात एक ही है, तो PF क्या है P और FE फिर से माइनस का F है, ठीक है, तो इधर आ जाओ माइनस का FE हो गया। तो आपको देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि R बराबर 2F आपको हम इससे पहले प्रूव करा चुके हैं, ठीक है। क्या प्रूव करा चुके हैं कि R बराबर 2F होता है, तो जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे हम लोग 2F रखेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का U माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर R हो गया, इसके बाद माइनस का R
फिर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन माइनस का वी प्लस का एफ। ये चीज़ हो गई। अब आर की जगह पे बस आपको 2f रखना है। इधर आ जाइए और आप देखिए आर की जगह पे क्या रखना है 2f। ठीक है, देखिए माइनस का u प्लस का आर की जगह पे 2f हो गया, आपको बता चुके हैं। फिर माइनस का इधर 2f हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2f हो गया, फिर प्लस का v, इसके बाद इक्वल टू माइनस का f और नीचे माइनस का v, ठीक, प्लस का f। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए फिर से इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होगा माइनस का u प्लस 2f, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का v प्लस f इज इक्वल टू माइनस का f माइनस का 2f और प्लस का v। ठीक, अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा माइनस uv यानी कि हो जाएगा u और v, माइनस माइनस प्लस uv, इसकी इससे यानी कि माइनस uf, इसकी इससे यानी कि माइनस का 2fv। ठीक है, और इधर ये इसकी इससे यानी कि प्लस का 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, ये क्या है 2f यानी 2f प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, इस माइनस प्लस माइनस fv। ठीक, अब देखिए इक्वल टू के इधर सेम साइन, इक्वल टू के उधर सेम साइन, सेम वैल्यू, तो ये आपस में आएंगे कैंसिल आउट, ये कट गया। अब देखिए जो इधर सन नंबर बचा इसे अंदर इधर ले आओ uv, ठीक, माइनस uf माइनस 2fv, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का fv इक्वल टू इधर बचेगा 0, इधर माइनस का fv है, इधर आएगा प्लस का fv हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए uv माइनस uf, इधर क्या बचेगा माइनस का ही fv। ठीक है, क्योंकि 2fv में एक fv चला गया, माइनस का fv बचा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस वाले को उधर भेज दो। ठीक है, इस वाले को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का uf माइनस का fv इज इक्वल टू माइनस का uv। इधर तो माइनस की थी वैल्यू पहले से ही, और इधर जो uv है इधर माइनस का हो गया, माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस क्या ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा uf प्लस fv इज इक्वल टू माइनस uv, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब क्या बचेगा, सिंपल सी आपकी इक्वेशन बची, क्या बची uf इज इक्वल टू uf प्लस fv इज इक्वल टू uv, ये बची। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में क्या करना है, दोनों और uvf से भाग करने पर। ठीक है, दोनों और uvf से भाग करने पर। ठीक, अब देखिए uf ये है, इसको लिख लिया uf प्लस fv इज इक्वल टू uv, दोनों और क्या करना है uvf से भाग करना है, uvf से, इधर भी uvf से भाग, u कैंसिल, f कैंसिल, f कैंसिल, v कैंसिल, u कैंसिल, v कैंसिल। ऊपर जब भाग करते हैं कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है अपॉन में v प्लस अपॉन में u। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। यही आपका जो है प्रूफ करना था कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। देखिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, यही आपका जो है निगमन है, ड्राइव्ड है। ठीक है, यही आपको सीखना था इस वीडियो में, जो है मिरर फार्मूला। ये दर्पण के लिए कभी वस्तु की दूरी निकालने काम आता है, कभी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालने काम आता है, कभी काम आता है दर्पण की फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी ज्ञात करने काम आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये जो हमने आपको समझाया है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कहीं पे। फिलहाल आप एक बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है प्लस माइनस को कैलकुलेट करने में। कभी कभी बच्चे दूरी की जो नापना होता है यहाँ पर वो सब नहीं लिख पाते हैं। इसकी आप ये समझ लीजिए कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बहुत सरल होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसमें प्लस माइनस गलती है और फिर जो इस डेरिवेशन से, इस फिगर से निकाल के जो वैल्यू रखनी पड़ती है कभी यहाँ पे कि पी ए माइनस पी सी, इस चीज़ को बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी प्रैक्टिस कर लें इस डेरिवेशन की उतनी कम है आपके लिए। ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम 20-25 बार ये लगा के हर बार देखना पड़ेगा। ठीक है, रोज़ नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि हर महीने में आप कम से कम 5 बार ये पढ़ें जरूरी वाला, और हर डेरिवेशन कम से कम हर महीने में 5 बार तो पढ़ना ही चाहिए। हर हफ्ते में हर डेरिवेशन आपको जो है रिवाइज कर लेना चाहिए कम से कम 1 बार, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, थैंक यू।